हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके जाने के दौरान में टोटल एक्सपेंस जो है वो कितना लग जाता है एंड हाउ दिस एक्सपेंस वेरीज। ये डिपेंड करता है क्योंकि वी ऑल नो कि यूके जो है जो बेस्ट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए वो है उनकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। सो स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि उन्होंने एक रैशनल कोटा साइड पे किया हुआ है कि इस कंट्री के बच्चे को इतना स्कॉलरशिप देनी है, इतनी स्कॉलरशिप देनी है। फॉर इंस्टेंस इंडियन स्टूडेंट को इतना स्कॉलरशिप देना है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इतना स्कॉलरशिप देना है। तो एक वो होती है हमारी क्राइटेरिया। उसके अलावा आप अपनी फीस को कैसे जो है जो अपने एक्सपेंस को कैसे जो है इन कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने पैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो हमारा मेन एक्सपेंस होता है वो होती है फीसिस, जो कि नॉर्मली 10 से 15 लाख की जो है हमारी फीस हो जाती है। तो क्या ये फीस हम वेरी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम वेरी कर सकते हैं। वो कैसे होता है? जैसे अभी मैंने बताया कि एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि रिजर्व सीट्स हैं कंट्री वाइज, उनको एक तो वो मिलता है। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती हैं जो बच्चे 80% से अबव मार्क लेके आते हैं या उनकी मार्किंग अच्छी होती है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छे से जो स्कॉलरशिप कुछ यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इनफैक्ट जो हैं स्कॉलरशिप देती हैं। एंड अब बात करते हैं जो कि मेन ये दो स्कॉलरशिप होगी जिसमें आप अपने कुछ मनी बचा सकते हैं। अराउंड 1 से 2 लाख तक की जो है मनी आप बचा सकते हैं। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा हायर स्कोर है, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप 3 लाख से जो भी है अपना अमाउंट बचा सकते हैं। अब फीसिस कैसे डिपेंडेबल होती हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सेम यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स कर रहे हैं और वो आप 8 से 9 महीने पहले, इनटेक के 8 से 9 महीने पहले जो है वो फाइल आप लगा रहे हैं, तो उसकी जो आपको फीस है वो ऑफकोर्स 11 लाख में पड़ेगी। एंड ऑन दी अदर हैंड जो बच्चे बिल्कुल मौके पे लगाते हैं या 3 से 4 महीने पहले लगाते हैं तो उनकी जो फीस बढ़ के 14 लाख हो जाती है उसी सेम यूनिवर्सिटी में, उसी सेम कोर्स में। इससे भी वर्स जो बच्चे रिजर्व कोटा में लगते हैं कि हम तो सिर्फ वेट कर रहे थे कि कहाँ पे हमने अप्लाई करना है, और 2 से ढाई महीने पहले या 2 महीने पहले जो है अपनी फाइल लगाते हैं सेम यूनिवर्सिटी में, सेम कोर्स में, तो उनको वो डिग्री पड़ती है 17 लाख की। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये वेरीज करते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कौन सा कोर्स ऑब्टेन करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको मिनिमम बार बता रही हूँ कि इतना मिनिमम हो सकता है। सो 9 या 8 महीने पहले लगाने वाली फाइल और 2 या ढाई महीने पहले लगाने वाली फाइल में 5 लाख का फर्क आता है। एंड ये आप पर है कि आपने ये 5 लाख बचाने हैं या फिर वेस्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप फीस एडवांस करते हो तो अर्ली फीस स्ट्रक्चर जो होता है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको उसमें भी डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपने यूके जाना ही है और आप क्लियर हो और आपने प्रैक्टिकल हो तो आप ये सारे स्टेप अप जो है फॉलो करके अपने काफ़ी हैफ्टी अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं। ये जो थे वेरिएबल थिंग्स कि इतने हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो है फिक्स एक्सपेंसेस की बात करने वाली हूँ कि आप कुछ भी कर लो वो तो होने ही होने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एमएससी फीस, आपका वीएफएस का फीस, आपका मेडिकल का खर्चा, ये सब मिला के जो है 47 से 48 हज़ार, 47 से 48 इंडियन करेंसी में जो है 1000 आपकी फीस आ जाती है। ये खर्चा 50 हज़ार का ओवरऑल लगा के चलो कि इसका हो गया। उसके बाद आती है हमारी इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस डिपेंड करती है कि आपने कितने साल के लिए वहाँ पढ़ने जाना है। आपने मास्टर्स करनी है, ग्रेजुएशन करनी है। मास्टर वेरी करती है 1-2 साल में और ग्रेजुएशन वेरी करती है 2 साल में भी, 3 साल में भी, 4 साल में भी। सो पर ईयर 600 पाउंड से हर ईयर को मल्टीप्लाई करके चलिए इतनी आपकी इंश्योरेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो 1 साल इंटू 600 पाउंड वो आप लेके चलिए कितना आपको भरना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए वही आपको मास्टर्स के लिए 1200 पाउंड जो है इंश्योरेंस का देना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है तो आपने 3 साल के लिए किया है तो 300-600 आप लगा के चलिए कि आपका इंश्योरेंस का खर्चा आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फीस की, जो एवरेज फीस है जो आपने एनुअली भरनी है वो आप पार्शियली भर सकते हैं
कि आप आधे साल की फ़ीस भर लो और आधे साल की फ़ीस जो है वो बाद में भरी जा सकती है। एंड उसके अलावा जो है कि आपको हमेशा जो वीज़ा है वो 1-2 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो 2 महीना एक्स्ट्रा आपको एडिशनल चार्जेस लग के आते हैं 150 से 200 पाउंड का स्ट्रक्चर। तो अगर आपने जैसे 6 महीने की आपने फ़ीस भरी है 50% और आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने 6 लाख जो है फीस भर चुकी है, तो उसमें आप अपना 1.5 लाख जो है एक्स्ट्रा लगा के चलो, तो आपको 7.5 से जो 8 लाख जो है मास्टर्स का 6 महीने का आपको खर्चा जो है इंक्लूडिंग ऑल फीस जो है आएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करनी है, तो यही आप खर्चा डिवाइड करके चलो कि आपकी एनुअली जितनी फीस है प्लस 2 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा, तो वो आपको 6 मंथ की जो इंक्लूडेड फीस जो है भरनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपने कंसल्टेंसी आपने हायर किया होगा, जो आपने एजेंट हायर किया होगा और आपने जो फंड्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं, पुराने करने हैं, आपका एक्सपीरियंस प्रिपेयर करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, इस पे जो आपको इंडियन करेंसी पे जितना एडिशनल खर्चा आता है वो वेरी करता है कि आपने किस टाइप का एजेंट हायर किया है या आपके कितने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने कितने बनाने हैं। सो ये सारा कंक्लूड करके जो है आपके एक्सपेंस जो है फिक्स चार्जेस वाले डिसाइड होते हैं। तो अगर आपने प्रिसाइजली अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अपना खर्चा पता करना है कि आपने ये कोर्स करना है, इस यूनिवर्सिटी में करना है और ये आपका प्लान है, तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपने एग्जैक्ट एक्सपेंस कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।